आज हम उपहार इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। एक गांव में ऋतिक नामक एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी हुई थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हुए हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। जब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? अगर यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूं। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी की यह बात सुनकर ऋतिक खुश हो गया और झट से बोला, कौन सी परीक्षा है? ऋतिक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली का मतलब है छोटी सी थैली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज जरूर होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी का आवाज उसके कानों में पड़ा, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋतिक ने पूछा, किस रंग की थी पोटली? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर का मतलब है मुसाफिर, रास्ते पर चलने वाला। राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋतिक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, जब हमें रास्ते में अगर कोई वस्तु मिलती है तो वह वस्तु उचित व्यक्ति को ही देना हमारी जिम्मेदारी होती है। ऋतिक ने भी अपने प्रश्नों के माध्यम से उसी प्रकार से उस राहगीर को सवाल किया कि क्या गुम हो गया है, कौन से रंग की थी तुम्हारी पोटली? इस प्रकार के उसने प्रश्न पूछे। राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंख के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो। उत्तीर्ण होना का मतलब है, हमारे सामान्य भाषा में उसे पास होना बोलते हैं, सफल होना। परी की बात ऋतिक की समझ में ही नहीं आ रही थी।
उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। इनाम का मतलब है बख्शीश। परी खुश हो गई। परी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। मनचाही, मन को पसंद आने वाली, मन में बसी हुई वह वस्तु उसे मिलेगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी मां को दी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब मां वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर मां चकित हो गई। मां के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक के मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगे हैं। हमें यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। एक लड़का सोया हुआ है। वह सोया हुआ लड़का कौन है? ऋत्विक है। और उसके ख्वाब में, उसके स्वप्नों में कौन आया हुआ है? पुस्तक आया हुआ है और वह उनसे बातें कर रहा है। उसने एक पुस्तक से पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम मेरी साथी हो, मित्र हो। साथी का मतलब है अपना दोस्त, मित्र, हमसफर। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रह गया कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यह एक छोटी सी कथा है। ऋतिक आगे बढ़कर पुस्तकों का भंडार खोलेगा। पुस्तकों का भंडार यानी पुस्तकों की बड़ी सी दुकान खोलेगा। यहाँ पे स्टोरी में आए हुए, कथा में आए हुए कुछ नए शब्द के बारे में बताए गए हैं। तेज का मतलब है प्रखर। पोटली का मतलब है छोटी थैली। हैरान का मतलब है चकित। राहगीर का मतलब है पथिक। हमारी मराठी भाषा में उसे वाटसरू, प्रवासी भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं, उनका अर्थ भी देख लीजिए। आंखें भर आना, उसका मतलब है दुखी होना। आंखें भर आना का मतलब है दुखी आना। इसका वाक्य में हम प्रयोग कैसे करेंगे? अपनी बूढ़ी मां को देखकर अशोक की आंखें भर आई। तय करना का मतलब है निश्चित करना। चकित होना का मतलब है आश्चर्य करना। आंख लगना का मतलब है नींद आ जाना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तय करना, निश्चय करना। हमें तय करना चाहिए कि हम भरपूर खूब पढ़ाई कर परीक्षा में सफल हो जाएंगे। चकित होना, आश्चर्य करना। चकित होना यानी आश्चर्य करना। स्वप्निल की होशियारी देखकर सभी लोग चकित हो गए।
आंख लगना, आंख लगना यानी नींद आ जाना। बहुत रात होने के कारण समीर की आंख लग गई। इस प्रकार से हम इसका मुहावरों का वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं।